ओम शांति। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 18/1/98 का रिवाइज कोर्स है। 21 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य है। मुरली का हेडिंग है साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेके चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही हैं। सभी का प्यार स्वीकार कर रहे हैं बाबा। आज के दिन मतलब 18 जनवरी उस समय दी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की माला, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं। लेकिन इस वर्ष उल्हनों में अंतर देखा। पहले उल्हने होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना ये रहा कि बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। बाबा ने कहा उल्हाना दिया है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा उल्हाना है कि ये वाला उल्हाना दिया कि हम जो है बाप समान बन जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में बहुत अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है, बन जाएं और आ जाएं। ये बाबा ने का उल्हाना हो रहे थे। तो ये संकल्प रूह रिहान में बहुत बच्चों को रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे, कुछ याद रहा सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा। बाबा ने 18 जनवरी के दिन उठते बैठते स्नेह में समाये रहते हैं। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी रहा। ब्रह्मा बाबा की याद आई, ब्रह्मा बाबा ने कैसे क्या किया, वो सारी चीजें याद आई ना, तो उसको क्या कहेंगे? चरित्र। चित्र तो रखते ही हैं सामने। तो सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया। कौन से दिन? 18 तारीख को। उस समय 98 की बात कर रहे हैं। तो मेहनत लगी। बाबा ने कहा सभी ने स्नेह का अनुभव आज किया ना, या मेहनत लगी। सहज हो गया, बाबा का प्यार महसूस हुआ, आंखों से आंसू आ गए भगवान के प्यार के। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस थी। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। मतलब भगवान से मोहब्बत होगी तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब मेहनत नहीं होगी, क्या रहेगा? मोहब्बत से काम हो जाएंगे। जैसे बाबा से प्यार है तभी तो खींचे चले आए, तभी तो सर्दी गर्मी आंधी तूफान कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? प्यार है। तो प्यार के लिए बाबा कह रहे प्यार में ना तुम पास हो, तुम्हारी मालाएं मैंने पहन ली है। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं मोहब्बत है ना, तो इस चक्कर में कह रहे हैं। तो स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर कराता है। स्नेह छत्र छाया बन मायाचित बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है। आज रह के देखा ना, कुछ याद रहा नहीं रहा ना? बाबा बाबा और बाबा। 18 जनवरी को क्या रहता? तो इस चक्कर में बाबा कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा स्नेह मुझे तुम्हारा मिला है। स्नेह में रहना तो आता है ना, तो प्यार से मन में यही आ रहा था। एक की याद में लवलीन रहे तो बाप दादा कहते हैं कि और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, बस स्नेह के सागर में समा जाओ। भगवान से स्नेह होगा तो फिर बाबा ने का कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी मेहनत करने में, कुछ भी योग करने में परेशानी नहीं। कब? जब स्नेह में रहेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये चेक कर लेना है कि मेरे को बाबा से कितना प्यार है। जब भगवान से प्यार होगा तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि योग में बैठ जाओ। हाँ, ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई तपस्या कर लो, मुरली सुन लो, ये कहना नहीं पड़ेगा। ये अपने आप ही होगा। तो अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? प्यार नहीं। ठीक है, सेवा को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, योग को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए कोई भी आता है सेवा के लिए तो उसको कहते हैं पहले आप योग करो। आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा
योग करो, उसके बाद हम आपको क्या देंगे, तब सेवा देंगे। सेवा। क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है ये हमें थोड़ी पता है, ये तो बाबा को पता है, इसीलिए योग में बिठाया जाता है। कुछ भी बच्चों से गलती हो जाती थी, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, साकार में थे मतलब, तो बाबा क्या करते थे, योग में बिठा देते थे। दूध उफन गया था एक बार जानकी दादी जी से, तो बाबा ने क्या कहा, सारे काम छुड़वा के कि तुम क्या करो, योग में बैठो, तुम्हारा योग नहीं है तभी ऐसी चीजें हो रही है, तुमसे गलतियां हो कैसे रही है, वो गलतियां होने का कारण ये है, बुद्धि भटक रही है, बुद्धि ना शांत नहीं है, इसीलिए फिर ऐसे हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो समझ जाना चाहिए मेरी जो बुद्धि है वो क्या नहीं है, एकाग्र नहीं। हाँ, तो इसीलिए सेवा को भी छोड़ के क्या करना चाहिए, योग हाँ, योग करना चाहिए, नहीं तो गलतियां होती रहेंगी, फिर सोचेंगे कि पता नहीं हमें क्या हो रहा है, हमसे ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं। तो भगवान अपने आप ही जवाब दे रहे हैं कि मेरे से तुम्हें प्यार है ना, तो प्यार में तुम समा जाओ। ये दरवाजा बंद करो। बाबा कह रहे हैं प्यार में समा जाओ, ठीक है। तो समाना आता है, कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं, मतलब थोड़ा तो प्यार में रहते हैं फिर वैसे हो जाते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं, ठीक है। जैसे 18 जनवरी तक तो अलग ही रुआब था, फिर उसके बाद बाहर निकल के प्यार से थोड़ा थोड़ा है, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू रखें, जैसे आपने कहा 4 से 5 का योग करेंगे, तो उसको डिसाइड नहीं हुआ ना, नहीं, वो फिर भूल गई मैं, मेरे दिमाग से उतर गई, फिर आप मैं भी 4 से 5 में नहीं कर पाई, बोलने के बाद में किया मैंने घर में। आप लोगों को अगर करना है ना तो आप कर ले, 4 से 5 ठीक है, अगर आप 4 से 5 कहना कह रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तो थोड़ा सा रहता ही है, हम लोग भी बिजी रहते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है ना, कोई भी क्लास में आता है तो एक थोड़ा बंदे रेस्ट की के लिए भी चाहिए दीदी आपको। एक की जिम्मेदारी होती है, और कहीं जाना है कुछ है तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि नहीं अभी सब आएंगे, लाने की थोड़ी समस्या हो जाती है मेरे साथ। चलो कोई नहीं, हो तो फिर मैं घर पे करना शुरू कर दिया। हमने भी यही किया, घर पे शुरू। ठीक है, मतलब मैं आपको बता रही खींचना हूँ, अगर आपको आना है तो आप 4 बजे से आ सकते हैं, है ना। 3 बजे तक का तो ये था कि चलो सारे काम छोड़ के 18 दिन तक हाँ, करना ही है, 3 बजे के 5 बजे तक था वो तो उसमें क्या है पूरा, ये देखो बड़ी अच्छी बात है कि जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं ना तो फिर वो काम हो जाता है। हाँ, तो अभी क्या है, अभी वो लक्ष्य पूरा हो गया तो सब छुट्टी मारे, तो इसलिए थोड़ा डिले से हो गया, नहीं चलो कोई बात नहीं, इतना आपने किया बहुत है, अभी घर में रखें बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ठंड कम हो जाएगी तो अपने आप पाँव आपके चलेंगे। तो बाबा समझा रहे हैं कि तुमको प्यार है मेरे से, तो प्यार में तुम समा जाओ, ठीक है। थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं, वे भी कहेंगे बाबा मेरा मीठा बा, और बाहर जाएंगे सब भूल जाएंगे, बस थोड़ी सी बात में डुबकी लगाते हो और फिर निकल आते हो, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए, अरे समाये रहो, ठीक है। तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देती है, बाबा के प्यार में क्या रहो, समाये रहो। देखो अंडरलाइन करें, स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। प्यार में बहुत ताकत है, आपको चाहे कोई कितना भी बांध ले, आप अपने आप भी निकल आओगे, नहीं। अच्छा, इतिहास गवाह है, दुनिया में लोगों देखो रोज नए नए नमूने, नए नए कारनामे होते हैं, लोग एक दूसरे से स्नेह के चक्कर में क्या से क्या कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो किससे स्नेह है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया, अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना, ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो देखो अंडरलाइन करें, किस में रहना है, स्नेह की शक्ति में रहना, ध्यान रखिए। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे, तो मेहनत से विमुक्त उसका साधन है, स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है। अगर किसी से पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है, सबने हाथ हिलाया। सबको लगता है बाबा मुझे ज्यादा प्यार करते हो, लगना भी चाहिए। साइलेंस का हाथ उठाया, उठाओ, आवाज वाला नहीं उठाओ। तो
बाप दादा जी ही कह रहे हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना, योग लगाते हो, देह भूल जाए, ये देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आएगी। आ नहीं सकती। ठीक है। स्नेह के सागर में के बाहर आते हो तो माया देख लेती, अपना बना लेती। भगवान के प्यार को छोड़ के बुद्धि भटकेगी तो डेफिनेटली माया आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं बार बार, अगर किसी का योग नहीं लगता तो अजप्पा जाप करो। अब जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, अब माया उसको घेरे पड़ी है, अब वो कैसे उसको समझाया जाए, तो उसको ये कहा जाता है आप शिव बाबा करो, मंत्र का जाप करो या फिर स्वमान का जाप करो, जाप की तरह करो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, माया ठीक है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी का दिमाग चलता है, तो उसको ये कहा जाता है कि आप अपना बोलना पहले कम करें। बोलता भी बहुत है, तो जब बाहर से बोल कम होगा तो धीरे धीरे मन भी शांत होती है। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसको सबसे पहले बोलने की सलाह दी जाती है कि आप कम बोलें, फिर धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होता है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हो कि पहले मुख से बोले बार बार मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या जो भी आपको सुनाना अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे मन क्या हो जाएगा, शांत। तो स्नेह के सागर के बाहर आते हो या माया, तो माया देख लेती है ना, तो निकलो ही नहीं, जैसे रजाई में से निकलो ही नहीं। कितना सही रहता है, स्नेह की छत्र छाया से ठीक है। निकलो ही नहीं। तो कितना मजा आता है, ऐसा लगता है कि नहीं पड़े रहे। तो सैड है मन, तो मन करता है ठीक है वैसी दुखी से रहे, तो बाबा मना करता है ना, बाबा ने कहा नहीं, उसको झटको, झटक के उठो थोड़ी देर का, जब तक आप उठ नहीं रहे तब तक कहीं रहता है ना। देखो जब तक आप उठे नहीं है बिस्तर में से तब तक ही रहता है, कैसे उठो, और जब फिर उठ के तो सारा काम हो जाता है। तो क्या करना है, फिर आपको झटक देना है, किसको, माया को, माया माया रूपी रजाई को झटक झटक देना। आजकल रजाई सबको बड़ी प्यारी है, दो ही लोग रजाई को छोड़ के आप चलो कोई नहीं, वैसे छोड़ दिए होंगे, क्या पता क्या कर रहे होंगे, अपने घर के काम में लगे होंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तो क्या करें, माया को झटक दे आप तो, और अपना बना ले ही नहीं तो माया आपको समय रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता, स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, तो ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या, पूछ रहे हैं। 18 जनवरी जैसे हर दिन मना लो, ऐसे रहो, तो जैसे स्नेह सहज ही समान बना देगा। जैसे हमें 2:30 बज गया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे 2:30 बजा है, ऐसे आंखों में नींद ही नहीं थी, सुबह बोझ ही नहीं था। 18 जनवरी वाले दिन, अच्छा। तो वो क्या था, वो स्नेह की वजह से था, प्यार था ना। जैसे लोगों के घरों में शादियां होती तो सारी सारी रात जगे रहते, तुमको लगता ही नहीं कि हम जाग रहे, क्यों, प्यार की वजह प्यार से, की वजह से, माहौल खुशी, की, उमंग, हाँ उत्साह की वजह से। ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं तुम्हें मुझसे प्यार है, तो तुम इस प्यार में हमेशा रहने में तुम्हें तकलीफ क्या है, तो तुम अगर रहोगे ना तो तुम सहज ही समान बन जाओगे, प्यार में समय रहेंगे तो। सहज ही समान। क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता, उसकी आदतों को स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, अच्छा लगता है। जैसे आप बिफोर मैरिज देखो और आफ्टर मैरिज देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं होंगी, लेकिन अब सब करना। क्योंकि आपने प्यार में क्या कर लिया, अपने आप को संभाल लिया, सबको स्वीकार लिया। अच्छा तुम्हें ये पसंद है, चलो मुझे भी ये पसंद है, मुझे ये रंग पसंद नहीं था लेकिन तुम्हारी वजह से यार मुझे भी ये, तो ये क्या था, तो अब क्या करना है, बाबा के प्यार, जो बाबा को पसंद हुई। बस बाबा को ये पसंद है, आप हमेशा खुश रहे बस, ठीक है। बाबा को ये पसंद नहीं है कि आपका चेहरा उदास हो जाए, आप ना अंदर से दुखी हो जाओ, ये बाबा को पसंद नहीं है, ठीक है। तो आज ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से बहुत प्यार है, सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक विशेषता की वाहवाह करते रहते हैं।
वह मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते हैं, बाबा क्या करते हैं वहाँ। तो बाबा ने कहा लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। ठीक है, मतलब अब अव्यक्त रूप से पालना बाबा बच्चों को कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि बाबा कुछ करते कर नहीं रहे हैं। हैं। हमें साकार पालना नहीं मिल रही है ऐसा देखो, नहीं कह सकते। दादी जी के जाने के बाद, गुलजार दादी जी के जाने के बाद बहुत सेवाएं बढ़ी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अव्यक्त रूप से दादी जी क्या करवा रही हैं, सेवा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सेवा हुई है। मम्मा के जाने के बाद बहुत सेवा हुई है, तो ये नहीं कहा जा सकता कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो बाबा समझा रहे हैं जैसे शिवानी बहन ने इतनी सेवा करी, तो कहा ये जाता है कर रही है कि मम्मा जो है वो उनसे सेवा करवाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबा की सेवा कभी रुकती नहीं है किसी के जाने से, उल्टा वो जो आत्मा, योगी आत्मा अगर जाती हैं तो उल्टा और ही मदद करते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे घर के बड़े अगर कोई काम छोड़ के चले जाते हैं तो वो फिर आफ्टर डेथ बच्चों से वो कार्य करवाते हैं। हाँ, ऐसा करवाते हैं कि आप ये सारी चीजों को पूरा करो, तभी जाके वो जन्म और ये भी होता है बड़े लेते घर हैं। जो भी समस्या होती है वो भी ठीक करते हैं। हाँ, ये तो शास्त्रों में भी वर्णित है, और ये वैसे भी कहा जाता है कि जैसे कि मदर की डेथ के बाद ये बताया कि ना वो जो है तुम्हें मदद के लिए आएंगे, तुम जब भी कहीं टेंशन में होगे तुम्हें अवेयर करने के लिए आएंगे, ये चीज़ सही नहीं है, तुम ये काम मत करो। ये बात हमें बताई गई कि उनकी प्रेजेंस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम उनको अपने को अकेला मत समझो। जब जब तुम परेशानी में होगे तब तब वो तुम्हारे पास होंगे। आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस रहती है, लेकिन ये प्रेजेंस रहती है शक्तिशाली आत्माओं की। बिल्कुल ठीक है, ये प्रेजेंस भूत प्रेतों की नहीं रहती, पाप आत्माओं की नहीं रहती, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है आपसे कुछ कार्य कराने की। लेकिन मंत्रों की सिद्धि से, तांत्रिक विद्या से गलत चीजें कराई जाती हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते वो। जैसे कि किसी के ऊपर इविल सॉल आ जाती है तो वो क्या कहते हैं, मुझे मत मारो, मुझे तो उसने भेजा है। वो थोड़ी कहती है मैं तुम्हें पर्सनली तंग करने आई हूँ। तो वो कैसे, क्योंकि उसको बांध दिया गया मंत्रों से। लेकिन यही इसके अगेंस्ट जो आत्माएं शक्तिशाली होती है, जो योगी आत्माएं होती है, वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जैसे चाहे किसी की भी मदद कर सकते हैं। जैसे दीदी दादियाँ बड़ी बड़ी जो क्या छोड़ के चली गई, शरीर छोड़ के चली गई। योगी आत्माओं की अगर हम बात करें तो इसीलिए तो बाबा हमसे क्यों कहते हैं तुम योग करो, कि तुम्हारे में इतनी पावर आ जाएगी कि तुम किसी की क्या कर पाओगे, फिर सेवा कर। हाँ मदद कर पाओगे। अन्य तो तुम्हारे में ताकत ही नहीं होगी, अंदर से कमजोर है ना। तो इसीलिए ध्यान रखें कि हम जीते जी भी हमसे सेवा हो और आफ्टर डेथ भी हम सेवा कर सके। इसके लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, समय से पहले तैयार हो तैयार। ताकत भरनी पड़ेगी ना आपको, नहीं तो आपसे होगा ही नहीं। आप में जैसे पंख नहीं रहेंगे, शक्तिशाली पंख नहीं रहेंगे उड़ने के। ठीक है, तो समझ गए हम। बाबा समझा रहे हैं कि ऐसे वतन में बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, अकेले नहीं रहते, बच्चों के साथ ही रहते हैं वतन में भी। बच्चों के बिना बाप को मजा नहीं आता, जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं है, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ अकेले नहीं रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव, बाबा ने कहा साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे वैसे साथ निभाते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। हम अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते। देखो आ गई ना वही बात, जैसे सेवा कर रहे हैं, कहीं बहनें हैं, कहीं बिजी हैं, कोई टेंशन आ गई है, तो दिव्य आत्माएं उनकी क्या करती है, सेवा कर। मदद करती है उनकी जाके। ठीक है, तो साकार में तो सेंटर्स में चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अब अव्यक्त रूप में भी प्रकृति, अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में रहते चक्कर लगाते। बाप का काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के लेके जाना। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि बाबा कुछ करते नहीं। आप अपनी स्थिति देखो, पहले कैसी थी, किसने सही करी हो, बाबा ने करी।
तो वो बाबा कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं आप पे, आपको जीवित रखे हैं। नहीं तो पहले कैसे थे, जिंदा मुर्दा, अंदर से मरे पड़े थे ना, खुशी नहीं रहती थे, ऐसा जैसे अंदर से जैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाबा ने क्या किया, तो ये किसका काम है, बाबा बाबा का। तो बाबा काम कर रहे हैं ना, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर बाबा ने कहा तुम्हारे को जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, मैं इसी में बिजी हूँ। तैयार करना, ठीक है। उसे करने देना। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान दे रहे हैं। कोई भी कार्य करो, डबल लाइट बंद के कार्य करो तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। आज सही है आप, कल आपकी स्थिति खराब है, तो ये से क्या होगा, है? ठीक है। तो स्थिति का क्या देना है, ध्यान देना है। सेंटर पे रह के भी स्थिति अगर अच्छी नहीं रहेगी, बाबा की योग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसका क्या करना है, ध्यान बाबा की सेवाओं में जो रहती है आत्माएं, उनको तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि खुद की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो औरों की स्थिति कैसे अच्छी करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्या करेंगे फिर बताओ। अपनी स्थिति को अच्छा करेंगे और स्वमान का अभ्यास करें। बाबा ने कहा बच्चों की मेहनत, बच्चों का जो है मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना, बच्चा बाबा कह रहे मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, तुम युद्ध युद्ध करो, नहीं करना बच्चा। प्यार में रहो ना, प्यार में सब काम हो जाते हैं। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो या मेहनत में लगे हो, तो आज के दिन ये विशेष वरदान याद रखो। ठीक है जी। तो मेहनत से मुक्त बनो, तो प्यार में रहो बाबा के, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी भी कार्य में। आएगी नहीं, तो योग करने में आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे को योग करने बैठना है। ऑटोमेटिकली जिससे प्यार होता है ना, ध्यान जो समझे बातों को, उससे बात करने को ऑटोमेटिकली मन करेगा आपका, अपने आप ही पैर आपके वहीं पड़ेंगे, जैसे आपको कितना ही रोका जाए। जैसे आप अपना शुरू में देखो, जब आप ज्ञान में चले, प्यार ज्यादा था तो खींचते थे बाबा, है ना, अब इसलिए नहीं खींच रहे, बड़े हो गए, आपको खुद ही आना चाहिए। जैसे बच्चे शादी वादी हो जाती है तो माँ बाप थोड़ी कहते हैं तुम आ जाओ, बच्चे अपने आप ही माँ बाप से मिलने आ जाते हैं, क्यों, बड़े हो गए, प्यार है इसलिए आ रहे हैं। माँ बाप कब तक पालते हैं बच्चों को, जब तक समझ नहीं जाते, बड़े नहीं हो जाते। 18 साल एक एज बताई है, उसके बाद अपने आप ही कहा जाता है भाई आप अपने आप चलो। तो यहाँ पर भी भगवान ना एक एज तक बच्चों की पालना करता है, और फिर कहता है अब तुम भी तो दिखाओ, वन साइड लव कहीं सक्सेसफुल हुआ है, एक तरफा प्यार कभी हुआ है किसी का सफल। तो बाबा ही प्यार दिखाता रहे, आप दिखाओ ना प्यार, तो कैसे बात बनेगी, क्या करेंगे फिर। दिल में बस उसे ही समाये रखेंगे। बाबा को प्यार दिखाओ, जैसे आपने 18 जनवरी में दिखाया है जी, बाबा को प्यार दिखाया जैसे बाबा चाहता है ना। हाँ, जैसे आपने कहा नहीं देखो हमें प्यार है इसलिए हम क्या है बैठे हैं, तो ये आपने दिखाया। तो आज बाबा ये कह रहे 18 जनवरी रोज आप ऐसे महसूस तो करो, यहाँ तो रहते हो अच्छे, यहाँ से बाहर जाते हो तो कौन सा प्यार, किसका प्यार, कौन बाबा, अभी तो फिलहाल ये काम है मेरे को, तो बस हो गया फिर प्यार। तो क्या करेंगे आप, जो दिल में एक ही बात समाएंगे ना एक बाबा को, तो दिल में कोई और किसको समाई नहीं सकता। मतलब ये है जो भावनाएं है ना, वो केवल किसके लिए रखे, एक बाबा के लिए। सच्ची सच्ची पतिव्रता बने। यहाँ दुनिया वाले पति की बात नहीं हो रही है, पिताव्रता बने। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा साजन हूँ, तुम मेरी सजनी हो, तो तुम सही से रहो। किसी और को क्यों हाँ, याद करती हो, अभी तो गड़बड़ है ना, कितनी लड़ाई बाबा नहीं चाहता। अच्छा, बाबा फिर छोड़ देगा, वो चुप हो जाता है। जैसे कई रिलेशन में मैंने देखा है, अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ बीच में क्लैश होता है तो उसको पता होता है कि ये जो है गलत चक्कर में पड़ गई, तो उसे कुछ नहीं कहता, छोड़ देता उसे बस। तो ये है साइलेंट किलर, मतलब साइलेंट वार किया है, पता आपके बारे में सब कुछ है, लेकिन आपसे कुछ भी शिकायत नहीं की जाएगी कि आपसे हमको ये प्रॉब्लम है, हम आपके बारे में ये जानते हैं। तो एज इट इज बाबा करेगा, बाबा कुछ नहीं कहेगा, छोड़ देगा। फीलिंग आएगी कि बाबा दूर लग रहा है, तो गिल्टी फील होगा आपको, जैसे कि जो पहले सुनाते थे ज्ञान और वो फिर दुनिया में चले गए, अब उनकी आंखें नहीं उठती, उनको गिल्टी फील होता है कि हमने ये, ठीक है। तो समझ गए आप, तो प्यार का क्या करेंगे फिर आप बाबा के, इजहार
हाँ सही बात है। इजहार तो सामने करना पड़ेगा ना पापा के सामने। ये इजहार ये है कि आप उसकी बात मान रहे हैं, आप अपने सुखों का त्याग करके उसकी बात जैसे मान ही रहे ये हैं। संकल्प अंदर में आता है ना कि दिल में मेरे दिलाराम बाबा बैठा है, अरे एकदम हाँ। सरहरी से दौड़ती है बाबा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाबा कह रहे हैं कि प्यार की बात आज सारा कर रहे हैं बाबा पूरी मुरली में। बाप दादा कभी कह रहे हैं बाबा पूरा फाइनल देखना है तुमको, दृढ़ संकल्प तो करो। बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार संकल्प करते हैं, जब से जन्म लिया अब तक कितने बार संकल्प किया, अब ये करेंगे ये करेंगे, पूरा तो करते नहीं हो, कहते रहते हो। फाइलें बनाते रू रिहान बहुत अच्छी करती हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जिससे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित कर देते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है या सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है ना। आप चले जाओ योजना वहाँ पर, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप दादा का फाइल तो जो है बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसीलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, फाइल बनाते रहते हैं, आप करेंगे करेंगे करते बाबा ने का कुछ नहीं। बाबा भी देखते हैं बच्चों को बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल हैं, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो, ठीक है। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, तो स्नेह को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता ना, मतलब स्नेही को जिससे प्यार होता है उसको। तो स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान करने को तैयार। ठीक है। कैसे लोग मर मिटते हैं, तो वो तो है बेकार की चीज, ये है असली चीज भगवान की। जैसे कि लोग जो है भगवान के प्रति अपना जीवन देते हैं, वो है असली चीज, वो है स्नेह। भक्ति में भी आप देखो, मीरा को देखो, और भी बहुत है। अभी जो है यूपी में बहुत युवाओं ने, मैंने बताया था आपको, क्या किया है, संन्यास धारण कर लिया। तो ये है कुर्बानी, ठीक है। तो बाबा ने कहा ये नहीं कि जो है दुनिया में एक दूसरे के शरीर से आकर्षित होकर कुर्बान करते हैं, वो कुर्बानी नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो कुर्बानी है। आप जो अपने सुखों का त्याग कर रहे हैं ना, वो कुर्बानी है। आप जो अपमान सह रहे हैं ना, वो कुर्बानी। जैसे आपको क्या सिखाया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आप जो है ना चुप रहो बाबा की वजह से, ये कुर्बानी है। आपको गुस्सा आ रहा था लेकिन आप जहर का घूंट पी गए, किसके लिए? बाबा तो ये कुर्बानी है, क्योंकि बाबा नहीं चाहता कि आप क्या करो, गुस्सा करो, झगड़ा करो, वो ये नहीं चाहता। बाप दादा को जान तो कुर्बान करने के लिए नहीं कह रहे, पुराना जहान कुर्बान कर दो, लोगों से प्यार उम्मीद ये कुर्बान कर दो, ठीक है। अपने में खुश रहना स्वीकार करो, ये मेरे को खुद में खुश रहना है, क्योंकि मनुष्य तभी दुखी रहता है, कब तभी किसी के पास जाता है, तभी किसी से बात करता है, वो खाली होता है, जब उसे कमी महसूस होती है। जैसे हम बाबा के बच्चे जब से ज्ञान में चले, हमें कभी कमी महसूस ही नहीं हुई कि हमें कोई क्या करे, प्यार करे, प्यार से बात करे। ठीक है। कोई तो करे प्यार, क्यों? क्योंकि भगवान ने भरपूर कर पूरा प्यार दिया है। भगवान ने इतना प्यार दिया कि कभी कभी महसूस हुई नहीं, बचपन से अब तक। वो तो अब थोड़ा लगा जब माँ का साथ छूट गया, अदरवाइज पूरा खानदान बैठा, कोई बोले ना बोले कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतना प्यार दे दिया कि उसने सबकी भरपूरता कर दी, कि उसने मामा भी वही, चाचा भी वही, काका भी वही, पिता भी वही, कि मैं ही हूँ तुम्हारा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमने किसी और से अपने मन को जोड़ा नहीं है, कहीं पे भी अपने को लगने नहीं दिया, ऐसा नहीं खींचा नहीं हमें, सबने सब खींचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे फिर आप, ये बात आपको क्यों समझाई गई? हमारे साथ भी तो ऐसे ही हो रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है बाबा भरपूर कर रहा है, तो हमें लग नहीं रहा कि कोई दूसरा हमसे बोले या ना। हाँ, बस ये चाहिए आपको, मतलब कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए आपको, बोल जाए तो ठीक है, और नहीं तो दूर की राम राम, ठीक है। ज्यादा घुसने की आप भी कोशिश ना करें, क्योंकि सृष्टि समाप्ति की ओर है। बाबा ये समझा रहे हैं कि देखो तुम जो है मेरे प्यार में कुर्बान, मैं तुमसे जान तो मांग नहीं रहा, तुम पुराने जहान को कुर्बान करो।
इसकी फाइनल डेट आप फिक्स कर लो, और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 है, अब ये कब फिक्स करोगे? इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें क्या? बाप दादा कभी शब्द कहते ही नहीं है, कब शब्द नहीं कहते, अब कहते हैं। बाप दादा कब बाप दादा कब बल छोड़ता है क्या? अब कहते हैं। जो करना है वो अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं। इसीलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि अब डेट ना फिक्स कर लो, अब भी कब कहोगे तो बाप भी कब कहेंगे, कभी कर देंगे आपकी मदद। सही बात। कौन कहेगा? बाबा। तो मैं कह रहे, मैं तो कहता नहीं हूँ, तुम ही कहते हो, और अगर तुम अब नहीं कहोगे तो फिर मैं कब कहूँगा कि तुमने मुझे याद कब किया? तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैरागी वृत्ति में जाना ही होगा, तो अंडरलाइन करें, समय आपको वैरागी बना देगा, ठीक है। उससे कोई फायदा आपको नहीं है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं है। लेकिन बाप दादा समझ रहे हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाबा शिक्षक है तो समय पे बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है, ठीक है। उसमें मार्क्स कम हो रही है, अभी तो कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा, बदला देगा, समय के अनुसार सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर, विश्व शिक्षक हो, रचता हो, समय रचना है तो है रचता, आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ, तो अंडरलाइन करें। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा, आदि से देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा मेहनत बोल यही रहा, सदा नेचुरल बोल रहा, तन के लिए सदा नेचुरल बोल रहा, यही रहा कि बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं है, बाबा का रथ है। तन के लिए ऐसे बोला, नेचुरल आ गया कि मेरा नहीं, किसका है? बाबा का। बाबा की रथ को खिलाता हूँ, खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य आ गया, मन तो मन मनाभव था, तन भी लगाया ना, लेकिन कभी ये संकल्प नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है, धन को मेरा समझ के पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेदारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं है। समय श्वास अपने प्रति नहीं, सब बेहद के वैरागी बन गए। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे, ठीक है। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई, तो क्या बन गए? वैरागी। वैरागी बन गए, बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अपने प्रति नहीं यूज किया। लेकिन अब वो बाबा की समय बात अलग थी, लेकिन अभी बात अलग है। अब ऐसे भी नहीं, कोई ऐसे आप कहोगे जी नहीं, अब घर में गाड़ी खड़ी है तो मैं गाड़ी यूज क्यों करूँ, ये उल्टा ज्ञान नहीं चढ़ाना है, आप समझिए। मतलब अगर है तो उसे यूज करना है, लेकिन यूज करते हुए वैरागी। कईयों को उल्टा नशा हो जाता है, ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है। जैसे कि बाबा ने कभी कह दिया होगा कि तुमको श्रृंगार नहीं करना, तो फिर वो ऐसे रहती है जैसे बिल्कुल ही कुछ शुरू में तो मैं भी चढ़ा था, है ही नहीं, तो वो उल्टा नशा चढ़ जाता है, तो उससे डिससर्विस हो जाती है, तो ये नहीं करना है। बाबा ने कहा पहनते हुए भी नहीं पहनना है, सुनते हुए भी नहीं जैसे दादियाँ यूज करती है, जैसे हम यूज करते हैं, हमें किसी चीज में आसक्ति है ही नहीं, है तो ठीक है, और नहीं तो हमें इसके बिना भी खुद को चलाना आता है। कहीं जाना पड़ता है, दुनिया में जाना पड़ता है, तो खुद को ड्रेसअप भी करते हैं। अब कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस में जाना पड़ता है तो खुद को ड्रेसअप करके भी जाना पड़ता है, लेकिन ड्रेसअप करते हुए भी ऐसे नहीं रहते कि जैसे हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ, मुझे कोई देखे और गई आप बहुत अच्छे लग रहे हो वैसे। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मतलब जैसा देश वैसा भेष। यहाँ है तो यहाँ की ड्रेसअप में है, वहाँ है तो वहाँ की में है। हम ये नहीं कहते जी नहीं, हालांकि बाबा के तो हम मुझे तो ऐसी लाइन में लगा दिया, यहाँ भी सफ़ेद वहाँ भी सफ़ेद कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे कभी कलर
पहनना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुद को सही तो करके जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको ये समझा रहे हैं कि आपको ज्ञान का मतलब ये है कि आप हर चीज का यूज करें, लेकिन यूज करते हुए भी आपकी बुद्धि बिल्कुल उपराम रहे। चाहे आप उस अपने आप को ड्रेसअप कर रहे हैं, या आप साधनों को यूज कर रहे हैं, या आप अच्छे से अच्छा भोजन कर रहे हैं, ठीक है, किसी में भी आपको क्या नहीं करना है, फंसना। हाँ हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, बेहद के वैरागी। तो बाबा कह रहे हैं सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द याद रखो, सब बच्चों के लिए, ये याद रखा कि सब बच्चों के लिए। अंत में देखो बच्चे सामने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा क्या, बेहद की वैराग्य वृत्ति रही। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति रही, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक की लगन सेवा, सेवा और सेवा, ऐसे रहा। तो और सभी बातों से उपराम रहे, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाबा ने कहा बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के साकाश की सेवा नहीं हो सकती, फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेदारी होते हुए, सरकमस्टांसेस समस्याएं आते हुए पास हो गए। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया, विशेष कारण रहा बेहद की। तो आप समझ गए क्या होती है बेहद की वैराग्य वृत्ति। हाँ जी, सब कुछ होते हुए भी मन बुद्धि उपराम बाबा का, सब कुछ बाबा का। बस ठीक है। अति सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते नहीं कि लगाव है, समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता है। बाबा कह रहे नहीं, मुक्त तो तुमको होना है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रही है, बाबा कह रहे ऐसे नहीं चलता कि जो तुम कह रहे हो कि हाँ इतना तो थोड़ा तो लिपस्टिक लगाए, इतना तो चलता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता। मतलब पुराने हो गए हैं, वैसे भी आजकल करता कौन है 16 श्रृंगार। हाँ, किसी किसी को शौक होता है, इतनी बड़ी बिंदी लगाते हैं, माथा पूरा भर जाता है, शौक होता है। ठीक है, कोई नहीं, शौक को पूरा करे, लेकिन छोटी लगा ले, छोटी लगा ले, उपराम रहे, छोटी लगाने। हम तो बहुत समय से छोटी लगाते हैं। उपराम रहे। अब तो आपके हमारी माथे पे नहीं रहते ना। कभी अब नहीं लगाती है, अच्छा। कभी लगा लेती कभी नहीं। नहीं लगाओ ना तो फिर सब टोकते हैं, इसलिए हाँ। नहीं, आपका वहाँ पर है ना, मेरा कोई टोकने वाला नहीं ना, इसलिए ऐसा असल में क्या है ना, चलता है। तो ये रहता है कि हाँ, बहू हो तो और नहीं वैसे भी ये होता है कि आपको जब पता चल गया आसपास के लोगों के आप ज्ञान में चल रहे हैं, वैसे हाँ। कोई नहीं टोकेगा, फिर जरूर अभी बातें कल बनाएंगे। की बात है ना, यहाँ राम सबकी का वो परिस्थिति निकल रहा अलग था। अलग है, तो राम आपको ये सोचो। राम का कल वो निकल रहा था ना यहाँ से, हाँ, तो वो हमारे घर में नहीं आया, उन्हें सबको पता ना कि तो मैं आपको क्या कह रही थी कल, ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कर देंगी। तो बाकी सबके हम घर ना में कर झंडा देंगे। लगा, मैं ये देख रही थी और ये मेरे को देख रहे हैं। तो आप लेके हमारे आओ। नहीं आया कोई भी यहाँ, क्योंकि हमारे कोई पहले बात करता नहीं। धरता थे ना सब, बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं, ये वो तो मुझे नहीं लग रहा ये पता है क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है। इलेक्शन के लिए मालूम है तो। ये क्या है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। देखो दुनिया में इतना कुछ ऊपर नीचे हो रही है, लोग सारी चीजों को छोड़ के धर्म के प्रति भाग रहे हैं, हाँ। और वो सिर्फ यही है, चुनाव है, जैसे चुनाव पूरे हो बस जाएंगे। इस चुनाव के जरिए ये कहें कि राम की लहर तो आ गई सब। मतलब ठीक है, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि झंडा नहीं लगा तो हम पे राम की कृपा दृष्टि नहीं पड़ेगी। नहीं, वही ना, इनका चेहरा मैं देख रही कोई थी, बात नहीं। तो मैंने इनको बस देख करके ये समझ में आ रहा था कि ये थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, किसी को भी समझाएं और समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई अपना सिक्का चलाने की तैयारी करता है। हाँ, तो यहाँ वो सिक्का चल रहा है और कुछ और नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो बाबा कह रहे बच्चे, अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारी चीजें पहले ठीक की जाती। सबसे पहले कानून को बदला जाता। अभी भी हमारे भारत का कानून बहुत वीक है, बिल्कुल बहुत गलत चीजों को लेके। तो बाबा ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुमको बेहद का वैरागी बनना है, चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है, चाहना ज्यादा है, करना कम है।
करना ही है। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। देखो कुछ ना कुछ हो तो अच्छा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर, बिल्कुल ऊपर उठी। ठीक है। असली खेल तो बाबा चलाएंगे, जिसका किसी को आइडिया भी नहीं है। तो बाबा ने कहा बीच बीच में इमर्ज होता है, फिर मर्ज हो जाता है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, पैरों तले जमीन निकल गई, तो ये काम होते हैं भगवान के, जो एट ए टाइम दिमाग में डाल देता है। बहुत कुछ होने के बाद शांत रहता है, लेकिन फिर वो एट ए टाइम करा देता है। तो ठीक इसी तरह प्रकृति में समस्याएं और आपदाएं भी ऐसे आएंगे। भगवान का खेल जब शुरू होगा, जब लोगों को किसी को अंदाजा भी नहीं होगा, सोच से भी परे है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो सोच रहा है ना, वो आप सोच भी नहीं देखो ये सकते। बात कितनी स्टैंप लग गई है। ये बात मुझे अमृत वेले बाबा ने कही कि चलो तू ठीक है। चिंता ना कर, देख हाँ। कैसा पासा पलटेगा। वही मैं कह रही हूँ कि इसीलिए वो कोई हजारों करोड़ों लाखों लोगों की सोच से भी परे है, कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसा हो भी सकता है। तो यहीं पर हुआ, आसपास के लोगों में जिम्मेदारी का मच गया कि ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ी करा, उसने कहा तो आप समझ गए। तो बिल्कुल। भगवान की हर चीज अचानक होगी, बस हम जो ब्रह्मा कुमारी कुमार बच्चे बाबा की, उस चीज के लिए हम क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहा है। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, ठीक है। बावनी का पुरुषार्थ की रफ्तार कम है, लेकिन समय की रफ्तार तेज है। समय की रफ्तार तेज है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हो तुम, थोड़ी सी लगा। इसलिए ध्यान रखो। बाप दादा जो बच्चों की गीत सुनते हैं, उड़ आए, ठीक है, तो उड़ आए तो सोचते हैं उड़ा तो नहीं, लेकिन लगाव उड़ने देगा या इधर उधर के लगाव में रहेंगे। बाबा ने कहा इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, अगर तुम जो है दूसरे के चक्कर में रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बनना है, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई, कुछ बच्चे छोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं अभी, लेकिन सूक्ष्म की चेकिंग करो, ठीक है। तो स्वयं को भी चेक नहीं करते हो, चेक नहीं होते स्वयं का। बाबा ने कहा मालूम ही नहीं पड़ता तुमको कि कहाँ मेरे है मन, तो चेक कर लो, अपनी चेकिंग करो सही से। संपूर्णता के दर्पण को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं। तो ये गिफ्ट दो, छोड़ो सब किनारे, अब मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश होते हैं, बच्चों को उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्वोन्नति के संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों को भी करके दिखाओ अभी, ठीक है। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं, सेवा का फल मिल रहा है, मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल रहे और रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी यही बच्चों के दिल में रहता है, कि ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह की मोतियों की थालियां भर भर याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। संकल्प रूपी बीज को, अब देखो बहुत बड़ी बात है ये, संकल्प आपने ले लिया, उसे
पानी तो दो, बीज तो डाल दिया, पानी दो। छोटा रहता है ना तो कम पानी देना होता है, पौधा छोटा होता है तो पानी थोड़ा देते हैं, हाथों से छींटे मारते हैं बस। जब हाथ बराबर हो जाता है तो थोड़ा, तो बिल्कुल आपका संकल्प, जैसे मैंने आपको कहा कि आप छोटा सा संकल्प लें, उसे थोड़ा थोड़ा पानी दें कि मैं आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा योग करूँगी। तो ये थोड़ा पानी है क्योंकि संकल्प छोटा ही है, उसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 7 दिन बाद ना मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी, अब पेड़ बड़ा हो लक्ष्य गया। लेना चाहिए ना। कोई भी कार्य को लक्ष्य तो आपका है, लेकिन उस लक्ष्य में आपको बीच बीच में आपको वो देना दिलाना पड़ेगा, पड़ेगा। उसको कहते हैं संकल्प। अब इतना बड़ा लक्ष्य है, पूरे जीवन का लक्ष्य है, समझ रहे हैं। अब ये जो पूरे जीवन का लक्ष्य है उसमें माया आपको आ रही है बार बार, तो संकल्प आपको लेना पड़ेगा ना कि नहीं, आज मेरा ये संकल्प है कि आज मैं सारा दिन खुश रहूंगी, ये चाहे मुझे कुछ भी कह दे, मैं अपना मूड खराब नहीं करूँगी। तो ये संकल्प लिया, इसका क्या रखना, पानी डालना है, इसे देख लेना मैं खुश हूँ कि नहीं, ठीक है। बीच बीच में चेक करें। हाँ, तो बाबा कह रहे संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। ज्ञान सुनने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो, सुनाने के साथ साथ भी ज्ञान स्वरूप, अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है, इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा माना, हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। आप जो सोच रहे हैं वो समर्थ हो, मतलब कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कि ऐसे सोच रहे हैं जैसे आप बैठे बैठे बस पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, तो व्यर्थ हो रहा है वो। और जो संकल्प करें उसको क्या देते रहे, तो उनकी वाणी कर्म संबंध संपर्क ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है, सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। सूर्यवंश में जाना है तो ठीक है। आज के लिए फिर अव्यक्त होमवर्क है, डबल जिम्मेदारी होते हुए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेदारी कभी थकाएगी नहीं। ट्रस्टी हो, क्योंकि ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेगा तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का, बिल्कुल न्यारे और प्यारे बाप बालक सो मालिक, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे डबल लाइट रहना है, गृहस्थी नहीं, ठीक है। आत्मा नहीं, मन नहीं। अच्छा, ओम शांति।